सेंट्रॉइड स्टार्ट किया था और मैंने जो कुछ क्वेश्चन जो है कल रात में या आज सुबह मान लो जो भी कह लो 2-3 बजे वो डाले हुए हैं। तो कितने क्वेश्चन है? 7-8 क्वेश्चन होंगे, उनको ट्राई कर लेना। 9 क्वेश्चन। सर कब है उसका सबमिशन? नोटिफिकेशन नहीं आया। सबमिशन आज रात तक। आज रात में 11 बजे। ओके सर। सर 2 दिन और दो ना सर, सब सबमिट करेंगे फिर। 2 दिन और नहीं मिलेंगे। 9 क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें 3 दिन चाहिए क्या? नहीं सब बाकी सब नहीं करेंगे ना। हाँ भाई, किससे बात कर रहा हूँ? हाँ ये सही है। तो यहाँ पे अजीब सी फीलिंग आई लोग। तुम लोग यार एक फोन कैरी कर सकते हो, फोन और हेडफोन अगर लगा के रखोगे तो सदगुण की तो तुम्हें आवाज आई जाएगी, है ना? बाकी कोई और बोले है ना, है सदगुण? अच्छा अब ये बताओ, पहला पॉइंट क्या हमें प्रूव करना था? दैट मीडियंस आर कॉन्टैक्ट। बहुत ज्यादा इजी है। हाँ, मीडियंस आर कॉन्टैक्ट। एंड सेकंड पॉइंट वाज दैट वी हैव टू प्रूव दैट सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन द रेशियो 2/1। तो किसी ने ट्राई किया? सर ट्राई किया पर वो मीडियन वाला नहीं आया। ट्राई किया था, हुआ कैसे बताओ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चलो बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए से परपेंडिकुलर नहीं होगा, केवल परपेंडिकुलर होगा। ऑल्टीट्यूड बना दिया भाई, ऑल्टीट्यूड बना दिया। अरे क्या हो गया? देखो बातचीत। इसका बुक किसने दिया भाई? नोटबुक ब्लैंक थी, ब्लैंक थी तो गई, अब नहीं मिलेगी, वो तो यूज हो जाएगी ना भाई। हाँ ये परपेंडिकुलर हमने मतलब एक ऑल्टीट्यूड हमने इसे ड्रॉप किया। देखो भाई मैं तो देखो, हाँ फिर अब लेट्स से दिस पॉइंट इज ई। नहीं एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रोइड डिवाइडिंग द मीडियन इन द रेशियो, इन द फिक्स्ड रेशियो 2/1। ये हम कैसे प्रूव करें? एबीडी और एडीसी का एरिया इक्वल है, करेक्ट। फिर अब एक और से बनाएंगे बी से बनाएंगे मीडियन। ओके तो वो जी से पास हो गई, संभाल लेते हैं। मतलब तुम एरिया कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है ठीक है, हो जाएगा, मान लिया। ठीक है, और कोई भाई? बैठी है क्या उधर? हाँ अनन्या बैठी है उधर। हाँ जानता है क्या? हाँ सर जानता हूँ सर, वही बोलती है 10 में से। अच्छा ओके। देखो भाई, तो अगर मुझे ये प्रूव करना है दैट सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2/1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोइड? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस। तो ठीक है, अभी हमने ये भी प्रूव नहीं किया है कि ऑल 3 मीडियंस विल बी कॉन्करेंट, बट एटलीस्ट अगर हम 2 मीडियंस ड्रॉ करते हैं देन दीस 2 मीडियंस विल पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। ऑब्वियसली 2 मीडियंस कैन नॉट बी पैरेलल, सो दे हैव टू इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो ये हमने मान लो दूसरी मीडियन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, एंड लेट्स से these 2 medians are intersecting at a point G. I'm not calling it centroid for now, but कहीं ना कहीं तो intersect करेंगे ना। This point is assumed as E, and definitely if it is a median, then E must be a midpoint, and D also must be a midpoint. Clear? Now, what if I join D to E? अगर हम D से E को join करते हैं तो क्या? सर एक लाइन बनती है यार, यहाँ से एरिया का भी प्रूव हो जाता है, वो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके। अगर हम D से E को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन में सर वो पैरेलल टू AB है। अति सुंदर आंसर है सब। सर ED पैरेलल टू AB। AB पैरेलल टू ED, हाँ ठीक है। सर फिर हम लोग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लगा सकते हैं एरिया। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा, जो तुमने थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी है 10th स्टैंडर्ड में, अगर तुम्हें वो याद हो तो इसको बोलते थे मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर बीपीटी तुमने पढ़ी होगी। सर उसका कन्वर्स है ना मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, if this is a converse also, Is this a if new this chapter? is same ratio, then these two sides will be parallel, and also this will be half of it. Half of यानी it. अगर ये लेंथ थोड़ी देर के लिए मैं x assume करूं तो ये लेंथ 2x. 2x होनी चाहिए। That we know, right? Now, since these two lines are parallel, so this angle must be equal to this angle. हूँ क्यों? नहीं हूँ क्यों, बताओ ना। हाँ क्यों?
Alternate interior angle. alternate angles, right? alternate. And this angle must be equal to this angle. This angle is already equal to this angle. So equal है ही, Vertically opposite angles. Vertically So these two triangles are similar. congruent. yeah, these two Similar. triangles are android similar. Similar होंगे angles. अगर तीनों same हो तो triangle congruent नहीं होते. Congruent कौन बोल रहा है? वेदांत एंड्रॉइड बोल रहा है, तुम congruent कौन बोल रहा है? Congruent sir तुमने अभिनव बोल sorry, रहा था sir. उससे similar. So triangle GAB is similar to triangle GED. और फिर similarity की में properties पता ही है. That if two triangles are similar, then the ratio of the sides would be same. So if this is x, this is 2x. If this is 1:2, look at the corresponding sides. The ratio of corresponding sir. sides will be same. So क्या होगा? हाँ मैंने corresponding points लिखे, ठीक है. इसको तुम अगर switch करना चाहो GD चलेगा. मतलब वो ये कह रहा है कि अगर हमने A लिया तो यहाँ पे एंगल D लो. तो देखो इसके ऑपोजिट जो साइड है और इसके ऑपोजिट साइड, दोनों एंगल्स इक्वल है ना. GD इनका भी रेशियो, and so that means BG रेशियो GE क्या होना चाहिए? No, उल्टा. ये 2x वाला ट्रायंगल है. This should be 2/1. And what about the other? AG upon GD. so भी 2:1 ही. This is also 2/1. तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ है जो हमने बता रही थी. एरिया का प्रूफ वो भी सही है, बट आई थिंक ये थोड़ा बेटर है. बस हमने एक ही स्टेप में सिमिलर ट्रायंगल दिखा के प्रूफ कर दिया. और यहीं से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं दैट थ्री मीडियंस आर कॉन्करेंट. कैसे? इफ यू ड्रॉ थर्ड मीडियन, मान लो हमने BE को रब कर दिया यहाँ से और हमने CG को ज्वाइन कर दिया, फिर से एक बार हम प्रूव कर सकते हैं रेशियो सेम होगा, तो ये पॉइंट यूनिक आ जाएगा. थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट. नीड नॉट टू प्रूव, इतना बहुत है. प्योर ज्योमेट्री हमारे सिलेबस में वैसे भी नहीं है. तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या निकला था भाई? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था? सर GE equals x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3. वेदांत कोई डाउट पूछ रहा है. हाँ वेदांत, हाँ. 2:1 आ गया ना. अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने C से G को ज्वाइन करके एक और मीडियन बना दी होती, मान लो मैंने BE को हटा दिया, ठीक है, अभी B नहीं, मैंने C से वही काम किया होता, तो फिर से वही स्टेप्स फॉलो करके हम 2:1 प्रूव कर देते, राइट? तो इसका मतलब है कि तीनों मीडियंस एक दूसरे को 2:1 डिवाइड कर रही हैं, सो दे मस्ट बी कॉन्करेंट. हाँ तुम लोग बताओ भाई, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था? x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 by 3 by 3. यस. तो इसीलिए सेंट्रॉइड इज एक्चुअली वेरी मीन पॉइंट ही बोलते हैं. यहां तक आ रहा है भी बोर्ड के स्पेस में? स्वागतम, आ रहा है ना? ठीक है. तो मीन पॉइंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेंट्रॉइड का जो हमारा फॉर्मूला है वो है x1 plus x2 plus x3 by 3 average of x coordinates and average of y coordinates. सर ये सेंटर ऑफ मास भी होगा ना? तो नॉन स्टॉप बोली जा रही है, क्या हो गया तेरे को? Center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी. हाँ हाँ. अरे तुम लोग में से किसी ने राधा की बुक ली है क्या? क्यों अभिनव? सर कैसे लेंगे, मैं देखा भी नहीं. डिजिटल थेफ्ट. अरे बताओ यार, नोटबुक कौन ले गया उसकी? किसी ने नहीं. ध्यान दे दो. अरे तूने तो छुपाया किसकी है, तूने नोटबुक ली छुपाया गई है सर? सर प्रोबेबिलिटी यूज करके निकालते हैं. प्रोबेबिलिटी से कैसे निकालेंगे? सर कितना नियरनेस देखेंगे ना सर, उसको हम सारे एक काम करना, इधर बाहर पूछ लेने से, बस नोटबुक रखी हुई. तो ये कृत है, कृत. दे दो नोटबुक चुपचाप. सर पक्का सर वो भूल के आया हुआ घर के बोल रहे हैं सर. कह रहा हूँ बगल में वेदांत बैठा है तो कौन ले जाएगा वेदांत? अच्छा. Okay, so special points of triangle. First was centroid, and centroid believe me was the easiest one. इससे easy point अब मिलने वाला नहीं है, इससे easy formula नहीं है. अच्छा ये तुम लोग नहीं देख पा रहे हो? तो ये भी इशू है. कहाँ तक विजुअल है? क्लियरली बोल.
यहाँ तक चलेगा, ठीक है। ओके, टेल मी अनदर स्पेशल पॉइंट इन अ ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, हाँ तुमको कुछ पता है और एक्स्ट्रा? सरकम सेंटर पता है? सरकम सेंटर पता है? नहीं पता है? हाँ सर। ठीक है, सर मैं इन तो सेंटर के बारे में थोड़ा परपेंडिकुलर बहुत का सुने? जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। स्वागतम क्या बोल रहे हैं? जो सर्कल उसके अंदर होगा, उसके अंदर बहुत सारे सर्कल होंगे, ये भी सर्कल उसके अंदर है, ये भी सर्कल उसके अंदर है। सर्कल उसके तीनों साइड सर्कल के सर्कल। क्यों भाई, तुम लोग क्या बोल रहे हो भाई? कुछ बोलो। सर उन्होंने क्या पूछा सर, वो बताइए। मैं पूछ रहा हूँ इन तो सेंटर सेंटर क्या इन होता है? सेंटर हाउ डू यू डिफाइन इन सेंटर? ओ अच्छा, प्रसून का है भाई, प्रसून? सर मुझे नहीं पता इन सेंटर। इन सेंटर नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लो मैं बताता हूँ। सर कैन आई? यस यस, गो अहेड। सर द सेंटर ऑफ सर्कल whose for which the सेंटर ऑफ सर्कल हुज? for which the sides of triangle are on the circumference of the circle. हाँ, the same thing. So the circle which can be inscribed in the circle. When we say that circle is inscribed in the circle, that means circle touches all the three sides of the triangle. But that comes later. I mean, in center is what? Let's define in center in a similar manner how we defined centroid. So centroid was the point of intersection of medians. Now, do we have an idea about internal angle bisectors? हमको पता है ना भाई? सर उनका जो Internal angle- इंटरसेक्शन वो है क्या इंटर हाँ, अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? इंटरनल एंगल आर्य बताएगा। आर्य, व्हाट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर? अरे वाह, वेरी नाइस, क्या बात है। हाँ, तो एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे। और इंटरनल क्यों बोल रहा हूँ मैं उसमें? इंटरनल वर्ड क्यों ऐड किया मैंने? इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इंटरनल एंगल्स को कर रही है। दो अगर angles अगर तुम इसको एक्सटेंड करोगे तो ये दो लाइंस एक्चुअली दो एंगल्स फॉर्म करते हैं। सो वन ऑफ द एंगल्स इज इनसाइड द ट्रायंगल, दिस इज इंटरनल एंगल, एंड द अदर एंगल इज ऑब्वियसली द एक्सटर्नल। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी बन सकता है, बट फॉर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली इफ आई ड्रॉ अनदर एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, and these two will intersect obviously at a point. And for your surprise, if I draw another angle bisector, it will also pass through the same point. So before I draw this, think why? ऐसा क्यों हो रहा है? Why again we have three lines which are concurrent? The three angle bisectors are concurrent. बाकी लोग भी सोचो भाई। What I mean to say कि अगर तुम यहाँ से भी angle bisector draw करोगे तो वो तीनों फिर से एक ही पॉइंट से पास करने वाले हैं। The three angle bisectors are concurrent, and no prizes for guessing that this point is in center. इन सेंटर Yes. तो मुझे बताओ कि कॉन्करेंट है वो तीनों। क्या हुआ? क्या बोल रहा सगुन? सर कॉन्करेंट कैसे प्रूफ करेंगे? वही तो कह रहा हूँ, concurrent कैसे प्रूव करेंगे? मेरा क्वेश्चन मेरे ऊपर है। अच्छा सर, कौन ट्राई करेगा भाई? हर्षिता ट्राई करेगी? सोच रही हो? अच्छा, इसका मैं प्रूफ बहुत ये सिंपल proof इसलिए है बिकॉज करते वैसे ही। हाँ हाँ, इसको मैं x नहीं, उसको मैं I एज्यूम करता हूँ बिकॉज, ठीक है, AIB, ये तो सुना होगा। हाँ, करेक्ट, ये A/2 और B/2, करेक्ट। बट देखो, इस डायग्राम को तुम यूज कर रहे हो, तुम ऑलरेडी ये सोच रहे हो कि ये कॉन्करेंट है, राइट? आई कैन नॉट यूज दिस डायग्राम। अगर तुम A/2 B/2 लेकर इसको C/2 प्रूफ कर दो तो काम हो जाएगा। मतलब अगर तुम ये प्रूफ कर दो कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं और ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो प्रूफ है। बट लेट्स मिनिमाइज द एफर्ट। मैं तुम्हें एंगल बाइसेक्टर की एक और डेफिनेशन बताता हूँ। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर व्हिच इज एक्चुअली
the definition of angle bisector we're going to use in coordinate geometry. If you look at any angle bisector, a line which bisects the angle, and you take a point, है ना, यहाँ पर हमने एक point, कोई भी point यहाँ पे हमने pick किया. Now if you draw perpendiculars from this point on these two lines, Equal ये perpendiculars perpendiculars. equal length के होंगे. इसका रीजन क्या है? Yes. इसको हम congruence से बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं. Let's say this is A, this is B. Look at these two triangles. You'll see these two triangles are congruent. कैसे? भाई ये एंगल बाइसेक्टर है. एंगल Angle इक्वल है, bisector है? साइड इक्वल है, और SAS से हम लोग कांग्रेसिव बता Yes, देंगे. yes. तो एंगल्स हमारे सारे इक्वल हो गए बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है और एक साइड कॉमन है जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन. सो इट मस्ट बी a pair of congruent triangles, and for that reason PA will be equal to PB, है ना. So for the time being, let's assume that we have drawn only two angle bisectors. One of them is AD and other one is BE. मालूम मैंने अभी दो ही ड्रॉ. इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मैंने आई एज्यूम किया. सपोज मैंने अभी CF ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, उसको हम बाद में ड्रॉ करते हैं. Now if I draw perpendiculars from I on the side BC and on the side AB, length of these two perpendiculars must be same. Why? Why these two perpendiculars will be of equal length? मैंने B से भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, मैंने A से भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, और मैंने अभी जो C से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है वो थोड़ी देर के लिए इनविजिबल, मत देखो, ठीक है. मैंने B वाला एंगल बाइसेक्टर क्या ड्रॉ किया? हाँ, ये क्या है? और A वाला. हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने I से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए, why these two perpendiculars must be equal? देखो ना, अभी डेफिनेशन लगाई है कि एंगल बाइसेक्टर पे हमने अगर कोई पॉइंट लिया, so the length of two perpendiculars must be same. तो यहाँ पर देखो ना, ये जो पॉइंट है वो BE पे लाई कर रहा है ना, BE पर. ये B एंगल बाइसेक्टर तो है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म बाय these two lines AB and BC. तो अगर मैंने ये दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए तो ये इक्वल के होंगे. अच्छा, अब अगर मैंने I से AC पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए. क्यों ये दोनों इक्वल क्यों होने चाहिए? नहीं, फिर RHS की जरूरत नहीं. अब हमें पता है कि हमने एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लिया, ये बात तो हमें डेफिनेशन से पता ही है ना कि जो परपेंडिकुलर्स की लेंथ होगी वो सेम ही होगी. तो I जो है वो BE पे लाई करता है एज वेल एज AD पे भी तो है. व्हाट इज AD? AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? एंगल BAC. तो अगर मैंने I से ये देखो दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए तो ये भी इक्वलेंट क्यों होने चाहिए? सो दैट मींस ये तीनों जो परपेंडिकुलर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. और अगर तीनों परपेंडिकुलर्स इक्वल है तो अगर मैं C से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, it has to pass through I. Why it has to? Because angle bisector पे कोई भी पॉइंट पिक किया, so it will be equidistant from the two sides. Hurting your brain or what? क्या हो क्या? Is it too difficult to understand? Simple सी बात है. पहले मैंने A से ड्रॉ किया, फिर मैंने B से ड्रॉ किया. उधर किस डायग्राम कर रहे हो? BP और PA एक पॉइंट के लिए एंगल बाइसेक्टर है. FI और I पहले तो इधर चला जा रहा है, उधर चला जा रहा है, कहाँ की बात कर रहे हो? या मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई एक्सप्लेन कर दो. सब क्वेश्चन क्या है उसका? वो ये अलग है और ये अलग है, तो बोर्ड पे भी अलग दिख ही रहा है ना, उससे क्लब क्यों कर रहा है? वो अलग चीज है, वो डेफिनेशन एंगल बाइसेक्टर की. मैं बता रहा था कि एंगल बाइसेक्टर पे हम कहीं भी कोई पॉइंट पिक कर दें तो उससे अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो इक्वल लेंथ के होते हैं.
फिर हम ट्रायंगल के अंदर आ गए, तो ट्रायंगल में अगर हमने एंगल बाइसेक्टर्स बनाए तो उस पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एंगल बाइसेक्टर्स पे तो है, तो वहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो इक्वल लेंथ के होंगे, यही तो। एंड सिंस दीज थ्री आर ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों इक्वल लेंथ के हैं, सो अज्यूमिंग आई एज सेंटर and this perpendicular length as radius, I can draw a circle, right? Right? ID equals to I whatever, sorry D नहीं है, जो भी है, ये तीनों perpendiculars equal हैं, तो यहां से हम इसको radius assume करके देखो एक सर्कल बना सकते हैं। क्यों भाई? और हम ये कैसे कहेंगे कि ये सर्कल तीनों साइड्स को टच कर रहा है? रेडियस है तो करेगा ही सर, सेम है साइड है ना। नहीं नहीं नहीं, रेडियस सेम लेंथ, सॉरी सेम लेंथ के परपेंडिकुलर जो साइड होगी, राइट, इट हैज टू बी टेंजेंट होगी। tangent radius are the, so now we have got a circle which is inscribed, it is said to be inscribed in the triangle, otherwise the circle which touches all the three sides of the triangle, so this is in center. So in center की definition में first point हम लिखेंगे, it is the point of intersection, it is the point of intersection of internal angle, Bisectors. internal angle bisectors. पलाश कहाँ है भाई? पलाश है क्या? यस सर हूँ। पलाश समझ में आया पॉइंट? यस सर। It is a point of intersection of internal angle bisectors. Second point is, it is also center of in circle. In circle वही सर्कल है जो सर्कल इनसाइड द circle, ट्रायंगल, यानी सर्कल टचिंग all sides internally. यहाँ पर भी इंटरनली वर्ड यूज करना पड़ेगा बिकॉज अभी देखोगे तुम एक और सर्कल आने, तो तीनों साइड्स को एक टच कर, सर्कल जो एबीसी से पास होता है, यस उसका वो जो उसका जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर बोलेंगे ना। अभी वो उसमें बाद में आते हैं, मैं उस सर्कल की बात नहीं कर रहा फिलहाल। ओके, तो अब ये बताओ भाई कि तीसरा काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, हाँ पहली बात तो ये आई डी आई एफ और आई ई इक्वल नहीं, बिकॉज जो आई डी तुम देख रहे हो ना वो एंगल बाइसेक्टर का पार्ट, तो इसको हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे आई डी डैश, आई ई डैश और आई एफ डैश जो है, यस, तो लिखने की जरूरत नहीं, तुम समझ गए ना क्यों लिखना है, इसको लिखना है, चलेगा ना, ठीक, ओके। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इस इन सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो अगर पॉइंट ए जैसे हमने पहले अज्यूम किया था x1, y1 है, पॉइंट बी हमारा x2, y2 है, और पॉइंट सी x3, y3, so now we need to derive the coordinates of in center. इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाए, और हिंट तुम्हारे लिए ये है दैट वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम प्रोसेस। परपेंडिकुलर, व्हिच परपेंडिकुलर? सर जो परपेंडिकुलर है हम अगर उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं बाद में निकल जाएगा डिस्टेंस। परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मतलब तुम कह रहे हो कि ये जिस पॉइंट को हम डी डैश, डी ई और एफ के, डी ई एफ परपेंडिकुलर नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, एडी इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तो डी जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, डी इज नॉट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सर ट्रायंगल से करते सर, मेरे को 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एफ और ए, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं यार। हाँ ये जो है यस सर वो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी। सो लेट्स कॉल दिस एफ डैश, ई डैश एंड डी डैश अगर तुम्हें चाहिए वो पॉइंट्स, बट ठीक है वो तो लेंथ इक्वल होगी, बट उसका क्या, उससे कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे? हाँ ठीक है,
द रेशियो, इस इन दोनों के रेशियो से हम क्या करेंगे? अगर हम रेशियो की बात कर रहे हैं, अगर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूले में तो एक लाइन सेगमेंट होता है, यहाँ पे तो कोई फायदा है। हम एफ डैश ई डैश और डी डैश के कोऑर्डिनेट्स निकल सकते हैं ना, क्योंकि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन बनेगी। कैसे निकालोगे एफ डैश, डी डैश और ई डैश की कोऑर्डिनेट्स? तो सबका डिस्टेंस सेम रहेगा। ए एफ डैश और ए ई डैश इक्वल होगा, बाद में बी एफ डैश और बी डी डैश वैसे। करेक्ट, इक्वल। ये लोग कह रहे हैं भाई कि ए एफ डैश और ए ई डैश इक्वल होगा, बट उससे तुम्हें लेंथ मिल रही है इक्वल, लेकिन उससे तुम्हें कोऑर्डिनेट्स कैसे मिल जाएंगे भाई एफ डैश ई डैश? सर हम अज्यूम कर लेते हैं तब अज्यूम कर लो, ए बी सी डी ऐसे। दो वेरिएबल बाद अज्यूम में करोगे, 2 वेरिएबल यहाँ पे अज्यूम करोगे, 2 वेरिएबल यहाँ पे अज्यूम करोगे, दोनों को इक्वेट करोगे, 4 वेरिएबल्स में तुम्हें एक इक्वेशन आएगी। अलजेब्रा सोचो ना, 4 वेरिएबल्स और एक इक्वेशन, तो बहुत नाइंसाफी है। कैसे काम है? अच्छा लिसन, मैंने तुम्हें हिंट क्या दिया? वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम प्रोसेस। सेंट्रॉइड निकालते हुए हमारा प्रोसेस क्या था? सेंट्रॉइड में हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो कैसे डिराइव किया? हमने सबसे पहले डी निकाला था, वहां पे मीडियन थी ना, तो वहां पे डी फाइंड करना बहुत इजी था। क्यों इजी था भाई? डी, इफ AD इज मीडियन, D is simply midpoint, राइट? बट यहाँ पे वो काम इतना सिंपल नहीं। बट दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। कैन यू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D? सोच के बताओ। वेरी गुड। हाँ सर। बाइसेक्टर प्रॉपर्टी मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन में बताई, याद है कि नहीं? श्रेया बताओ क्या होते हैं एंगल बाइसेक्टर? AB बाय, तो जिन लोगों को याद ना हो भाई देख लो, मैंने कहा भी था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज of geometry you need in this chapter, angle bisector property, which states that angle bisector divides the opposite side in the same ratio as of other two sides. तुम्हें याद है AD नोटेशन? by DC equal to IB by IC। कुछ नया बोल रहे हैं सर इधर तो AB से थोड़ी ना होगा। नहीं नहीं ठीक है, सही बिल्कुल सही कर रहे हो, बट उसकी भी कोई जरूरत नहीं। देखो तुम्हें याद है मैंने AB के लिए एक नोटेशन यूज किया था, AB स्मॉल सी, है ना? स्मॉल सी बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू एंगल C. स्मॉल c denotes the length of the side opposite to angle C. और मैंने AC के लिए भी एक नोटेशन यूज किया था which is small b. Small b opposite to angle B and small a opposite to angle। तो just because AB by AC ना लिखना पड़े, हम इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं C, small c by small. And how will this help to find coordinates of point D? Sir, can you repeat how did you get this BD by DC equals to AB by AC? I got this in last lecture, so how can I repeat it? No, forgot. This is angle bisector property. Oh yeah, okay sir, got it. Angle bisector property. So angle bisector property says that any angle bisector will divide the opposite side in the ratio of other two sides. तो प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी हेल्प से मुझे D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हाउ विल यू गेट इट? नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं। कम ऑन गाइस, सेक्शन फार्मूला ऑब्वियसली हमारे पास अगर BD by DC है तो हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। सर बड़ा B by C के C by B निकालेंगे। B, अरे C by B निकालेंगे तो अब C by B लाइफ में कुछ तो दिया होगा ना हमको यार, मतलब ट्रायंगल अगर दिया ही नहीं कोऑर्डिनेट्स है तो आएगा वो इंसिडेंट डिस्टेंस निकालने। फार्मूला से निकल जाएगा। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ना हमको, अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो तुम्हें अगर C चाहिए तो डिस्टेंस फार्मूले से भी आ जाएगा ना। अगर हमको AB की लेंथ चाहिए तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है हाँ। वो ठीक है, बट D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मैं ये पूछ रहा हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D mx3 प्लस तो निकालो मत, उसी की तरह से बताओ क्या होंगे भाई D की कोऑर्डिनेट्स। हाँ सही बोले तो बताओ, तुम ही बोलो। सॉरी cx3 प्लस bx2। यस, रिमेंबर दिस इज C रेशियो B नॉट B रेशियो C, है ना? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो। कौन कर रहा है?
सर मैं कर अरे वेट वेट, हाँ नहीं सदगुण रुक जाओ, एक बार ट्राई करेंगे। अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला एंड टेल मी कोऑर्डिनेट्स ऑफ CX3, ओके, एंड कौन गिर गया अभी? What is happening with them? ये कैसे गिर रहा है? Oh, you're just trying to breathe. वेदांत ने किसी को गिरा दिया क्या? वेदांत ने गिरा दिया भाई, 2-3 लोग आसपास गिर गए। BX2 प्लस, देख रहे हो ये देखो, BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय B प्लस, समझ में आ रहा है ना कि फेसेस बड़े, हाँ मास्क, मेरे को सबके फेस सेम क्यों लग रहे हैं? अच्छा हाँ सही है, मास्क, हाँ। BX2 plus CX3 divided by B plus C, and Y coordinate will be, yes, EY2। so तो BY2 कह रहे plus, सर कि दिसंबर में अपनी भी वैक्सीन आएगी। दिसंबर में वैक्सीन आएगी? अपनी दिसंबर में वैक्सीन आएगी? बच्चों की बच्चों की बाबा, के लिए सर, हमारे लिए सर। 18 सेक्शन below। फॉर्म में बच्चों की वैक्सीन कहाँ से आ गई यार? सर क्या आप पता सदगुणों में से बीच में सर वही मैं भी सोच रहा हूँ कहाँ से सर मास्क नहीं वैक्सीन पहनना पड़ेगा सर, फिर आप कौन सा एक्सप्रेशन देख डिवाइन पाओगे इंटरवेंशन हुआ है? कहाँ से सब। सिग्नल आया तेरे को भाई? कहाँ से कैच किया तुमने? सदगुण, दिसंबर में बच्चों की वैक्सीन आई? सर वो गूगल फीड पढ़ रहा होगा। वही वही, हाँ दूसरे टैब में गूगल खुला हुआ है, उसमें तो क्या complete हुआ चीज नहीं क्या हुआ। चीज? सही है बेटा, सही। तू गूगल कर ले, हम पढ़ाई कर लेते हैं ना। सर मैं गूगल नहीं यूज करता सर, डॉक्टर को यूज करता हूँ। हाँ हाँ, न्यूज पॉपअप हो गई होगी। अच्छा ये देखो, डी के कोऑर्डिनेट्स हमने सक्सेसफुली निकाल लिए है ना। अब हमारा अगला स्टेप क्या था? सेंट्रॉइड की चीज रिवाइज करते चलो ना। हमने जब डी पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद हमने सेंट्रॉइड कैसे निकाला था? सेंट्रॉइड के लिए हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी, और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2/। उसके बाद जाकर हमने सेंट्रॉइड निकाला था। यानी यहां पर अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें चाहिए रेशियो कौन सा? यस यस, बिल्कुल सही बात है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आई नीड यू टू फाइंड मी दिस रेशियो, क्योंकि जैसे ये मिल गया, ये निकाल डाला, लाइफ निकल रहा है, निकालो। ए एफ डैश और ए ई डैश इक्वल है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। जो 10th स्टैंडर्ड में तूने मैथ्स का कोर्स स्किप कर लिया है, तो उसमें तो ये था कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, ये बिंगो खाया तुमने? बिंगो खाया सर डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट निकाल ले तो बाद में वो डिस्टेंस फार्मूला से भी आई का निकल जाएगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला किसमें? सर? एफ आई इक्वल्स टू डी आई। मुझे तो ए आई बाई आई डी चाहिए ना। आई इज इन सेंटर। जो भी लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोल रहे हो भाई, हमें डिस्टेंस फॉर्म, हम कैसे, हमें आई के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल नहीं है, हमको तो आई पता ही नहीं है ना, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ए आई बाई आई डी कैसे निकाल सकते? सर हम नहीं मैं बोल रहा हूँ एफ आई इक्वल्स टू डी आई कर देते हैं, तो एफ आई स्क्वायर इक्वल्स टू डी आई स्क्वायर। सर बाद में डिस्टेंस फार्मूले में अज्यूम कोऑर्डिनेट्स एफ आई इक्वल टू आई नहीं, एफ डैश आई इक्वल टू डी डैश है ना। आई एफ डैश इक्वल्स टू आई डी डैश इक्वल्स टू आई ई डैश। तो तुम फिर जो है उस लेंथ पे जा रहे हो, और उससे तुम्हें आई के कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे। सर ए एफ और ए ई है ना सर, ए एफ और ए ई ट्रायंगल में से, तो उसमें से हम निकाल सकते हैं ना फिर? थोड़ा और सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ तो मैं तो कहता रहा हूँ निकाल सकते। पहले सेक्शन तो निकालो, पहले ये तो निकालो कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, फिर हम सेक्शन फॉर्म निकाल लेंगे। अरे ए आई बाई आई डी क्यों कह रहा हूँ यार, कि हम जब ए आई बाई आई डी निकाल लेंगे, ये रेशियो हमको मिल जाएगा, तब हम सेक्शन फॉर्म लगाएंगे ना। तो पहले उसको निकालो सही। हिंट ये है आप लोगों के लिए कि फिर से एक बार हमको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करनी है। ट्रायंगल ADC
ले लिया। एक मिनट भाई, आर्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ACD बोल देता हूँ, ACD, इन ट्रायंगल ACD, देख लो सबको दिखाई दे रहा है, जूम कर दे दो, ACD है ना, इस ट्रायंगल ACD में भी एक एंगल बाइसेक्टर है, देखो ना ये एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर, सो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी विल वर्क इन दिस ट्रायंगल आल्सो, ये तो कह रहे हो ना। तो मुझे बताओ कि अगर हम ट्रायंगल ACD में ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करें तो रिजल्ट क्या आएगा? यूज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल, क्या यहाँ ग्रेविटी बढ़ गई, कुछ गिर नहीं रहा है? मैं कोई कोऑर्डिनेट नहीं पूछ, मैं ये कह रहा हूं कि हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं इस ट्रायंगल। एंगल मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द सेम रेशियो एज ऑफ अदर टू साइड्स। So in triangle ACD, using angle bisector property, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें तो रिजल्ट आएगा AI अपॉन ID, देखो ना। अदर ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो इन्हीं दोनों पार्ट्स में तो डिवाइड कर रहा है, ट्रायंगल ACD को सब देखो ना, क्यों? तुम लोग समझ में आ रहा है? और इधर कहाँ है अभी सब लोग? हेलो सर Yes, ये sir. बोल रहे सर AD by DC इज इक्वल टू कुछ ऐसा करके। देखो तुम अब तुम चुप हो जाओ, क्योंकि तुम लोग जो है बहुत जगह पे घूम रहे हो, इसलिए बाकी लोग भी कंफ्यूज हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल, सबसे पहले इस ट्रायंगल पे ध्यान ले जाओ, और इस ट्रायंगल में हमारे पास ये लाइन एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। और अगर तुम्हें चौथी बार में एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी समझ में आ गई हो तो भी तुम सोच सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द सेम रेशियो एज ऑफ अदर टू साइड्स। AC by C सर AC by DC। फाइनली सदगुण, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ मतलब सर vaccine मेरे को से लेके एंगल इतनी जगह जा रहा है। सर गलत एंगल में खुद देख रहा था। एनीवेज, AC by CD, हाँ, AC by CD में हमको AC तो पता है, राइट? AC को हमने अज्यूम कर रखा है B, राइट? दिस इज स्मॉल b, so all we need is the length of CD। CD की अगर तुम लेंथ बता दो मुझे तो हमको AI by ID मिल, don't use distance because distance formula में you will get CD in terms of x1 x2 x3 y1 y2 y3 आ तो जाएगा, but I want your answer in terms of small a small b and small c। सोचो, how to find the length of DC in terms of small a small b and small c। Sir, B by B plus C. क्या हो गया? हाँ, BD by DC C by B, ये बात सही है। DC को हम B ले सकते हैं, बट KB ले सकते Sir, हैं, B by B plus C होगा क्या? अरे मतलब ये अगर C रेशियो B है तो हम इसको B कैसे लिख सकते हैं भाई? मान लो तुम्हारा वेट और राधे का वेट 1:2 या 1:2 तो भी, तो अब इसमें तुम 1 kg का, वो 2 kg का है, ऐसा है क्या? तुम 1 किलो के हो नहीं ना? तुम अगर x किलो के हो तो वो 2x का है, या फिर वो अगर x का है तो तुम 3x के हो, जो भी है ना? सर B by B minus C। माइनस क्यों कर रहे हो बेटा? तुम लोग क्या खा के आए हो? Sir, B by B plus C होगा ना? मतलब प्लस सिंपली हाई ऑन लाइफ, क्या चल क्या रहा है तुम्हारा? कुछ भी, मतलब कुछ नहीं खाया है? अच्छा, अगर ये C रेशियो B है भाई लोग, तो ये जो है इसको हम KB अज्यूम कर सकते हैं और इसको हम KC अज्यूम कर सकते हैं। K इज अ कांस्टेंट, कर लिया? बहुत अच्छी, Yes, sir. क्या बात। और ये जो KB और KC का सम है वो हमको पता है,
फॉर्चुनेटली A. और अनफॉर्चुनेटली इनको इसका सम पता है। क्या है इसका सम? A. ए। क्या बताया? शाबाश। इतना एफर्ट इन सेंटर में लाइफ में पहले का लग रहा है सीरियसली। मतलब केबी और केसी का सम देखो भाई, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखें केबी प्लस केसी equals to A. So what is K? What is the value of K? A by B plus C. A by B plus C. A by B plus C. तो बताओ मुझे DC की लेंथ क्या आ गया, CD की लेंथ क्या आ गई? ध्यान रखना, it is KB. It is K times B. AB by B plus AB by B plus. AB by क्या B क्या बोला? B plus C, हाँ। AB by B plus C और B plus C by ये सब मैं जो कुछ करा रहा हूँ ये तुम्हें किसी बुक में या तुम्हारी टेक्स्ट बुक में या तुम्हारी बुकलेट में कहीं मिलेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता गया है कि इनसेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और उसमें नीचे लिखा होता है, इसको प्रिपेयर रख लें। तो आप प्रिपेयर रखना लें, इसको समझने की कोशिश करें कि आया कहाँ से। डेरिवेशन थोड़े से तो इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर कह रहा हूँ कि इस पूरे डेरिवेशन में कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। इफ यू नो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड दिस रिजल्ट, यू कैन प्रूव दिस रिजल्ट। मे बी तुम अपने आप करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, but follow this rule that angle bisector divides the opposite side in the same ratio as the other two sides and you'll get an answer. See, क्या आ रहा है भाई? रेशियो है B plus C upon A. plus C by A. ये B कैंसिल हो गया ना, this is B plus C by A. तो यहां से देखो एक और प्रॉपर्टी आ रही है ज्योमेट्री की, that in center divides the angle bisector in what ratio? Sum of two sides. Sum of what sides? Sum of these two sides, B plus C divided by। तो ये भी फैक्ट है और ये ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस पर ही हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल केवीबीवाई में कभी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी तुम्हारे काम में आ सकती है। ठीक है। एनीवेज, अब अगर तुम्हारे पास AI by ID, ये देखो हम निकालना चाह रहे थे, इनको मिल गया B plus C upon A। तो भाई अब ये लास्ट जो काम है वो आप लोग अपने आप करें कृपया, और हम देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने। अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला एंड फाइंड मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। मेयर का है, मेयर नहीं आया आज। लास्ट सेक्शन नहीं आया मोहित है ना? अच्छा श्रीजित है, ओके श्रीजित। भाई अब तुम्हारे पास कितना बचा हुआ है कि तुम्हें आई निकालना है। यू हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यू हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड यू आल्सो हैव द रेशियो। जस्ट अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला एंड फाइंड द एंगल बाइसेक्टर। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या बोलना चाह रहे हो बताओ। सर ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c। परफेक्ट, बिल्कुल सही। अगर ये आंसर आ रहा है तुम लोगों का तो सही है, यहाँ पे आंसर क्यों नहीं आ रहा? एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करो। ax1 plus bx2 plus cx3 by b plus c plus a। करेक्ट। यहाँ पर हम a लिखते हैं, यहाँ पे हम d लिखते हैं, यहाँ पर हम i लिखते हैं। ये रहा b plus c, ये रहा a, रेशियो हमको पता है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d एंड अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। बताओ i क्या आएगा? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, बिल्कुल सही है। ठीक है। ax1 plus bx2 plus you're not multiplying correctly। देखो ना, हाँ रेशियो तुमने गलत किया, बिकॉज सेक्शन फॉर्मूले में डिफिकल्टी क्यों है यार? सेक्शन फॉर्मूला इसीलिए मैंने एक बहुत ही बेसिक सा असाइनमेंट दिया सॉल्व करने के लिए। ये देखो आ गया आंसर। क्या आंसर आएगा? bx2 plus bx3 plus x1 by a plus b। परफेक्ट, वही वही सेम बाइक को ही होगा। बिल्कुल सही। भाई अगर a x1, y1 है और d क्या है? bx2 plus cx3 upon b plus c and similarly for y, और हम ये i निकालना चाहते हैं and this ratio is b plus c by a। सेक्शन फॉर्मूला b plus c इधर मल्टीप्लाई होगा राइट, और a इधर मल्टीप्लाई होगा। क्या आएगा? ax1 राइट, ax1 और b plus c किससे मल्टीप्लाई होगा?
बी प्लस सी कैंसिल होगा, बी प्लस सी कैंसिल होगा। श्रवणी, श्रवणी आवाज आ रही है मेरी? शरदी, so ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c and ay1 plus by2 plus cy3। सदगुण, हाँ सर बताइए सर। अच्छा मैं तो कोई बोल नहीं रहा था। नहीं, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। तो भाई अब सर, तुम्हें, हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? नहीं सर, आप वो पूछ रहे थे तो मैं रुक गया। सो अगर इन सारे पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमको कम से कम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो ही पता होने चाहिए, और हाँ मतलब ये भी पता ही होना चाहिए, मतलब इन सेंटर होता क्या है तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब ये जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, इन सेंटर किस रेशियो डिवाइड कर रहा है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक बार वो चल जाएगा, बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता होना चाहिए, है ना? इस फॉर्मूले में और सेंट्रॉइड के फॉर्मूले देखो बहुत सिमिलरिटीज है। फॉर एग्जांपल सेंट्रॉइड क्या था, x1 plus x2 plus x3 by 3, 3 is what, 1 plus 1 plus 1। देखो सिमिलर फॉर्मूला तो है, जो कोएफिशिएंट्स हैं x1 के, x2 के और x3 के, उन्हीं के सम से देखो यहाँ पे डिवाइड है, वही चीज सिमिलर चीज y में। उसमें बस ABC1 है ना? बिकॉज इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, क्योंकि मीडियंस और एंगल बाइसेक्टर्स डिफरेंट है। दोनों ट्रायंगल के अंदर होने चाहिए, बट सेंटर ऑफ ट्रायंगल तुम कैसे डिफाइन करते हो? व्हाट इज सेंटर ऑफ एनीथिंग? बीच में तो बहुत सारी चीजें, अब तो जो भी चला गया तो क्या बीच में चला गया? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो फिर वो सेंट्रॉइड हो गया। अगर हम उस सेंटर की बात कर रहे हैं जिससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो साइड्स को टच कर रहे हैं, तो सेंटर हो गया। सेंटर्स बहुत सारे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अ स्पेशल पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। देयर आर मेनी स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। ये दूसरा है, इन व्हाट कंडीशंस यू थिंक in center will coincide with centroid, centroid in center becomes same only in case of equilateral, A right? equal to B equal to C। yes, अगर A equal to B equal to C हो गया तो इमेजिन करो A equals to B equal to C हो गया तो A और यहाँ भी A ये कॉमन निकालोगे और ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा सेंट्रोइड। You're not that lucky कि सबके फॉर्मूले सेम होंगे। हेलो, हाँ सर। अब तुम लोग आवाज आ रही है ना भाई? हाँ इन हाँ सेंटर सर। समझ में आया? हाँ सर। एक छोटा सा क्वेश्चन इसको ट्राई, ठीक है? तुम्हें केवल इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्वेश्चन में तुम्हें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बट रिमेंबर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए केवल कोऑर्डिनेट्स हेल्प नहीं करेंगे भैया, हमें और भी कुछ चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? हमें साइड्स Ratio? भी चाहिए, Length of sides. Yes sir। साइड्स भी चाहिए, एंड दिस वन इज find in center of this triangle, find in center of this triangle। एक्सक्यूज मी सर, yes, सी के कोऑर्डिनेट 7 कॉमा क्या है? -6, ओके 7 comma minus
सर आंसर में रूट है होना चाहिए। हाँ सर मेरे को भी एक रूट आ रहा है एक साइड का। रूट 97 आ रहा हाँ है क्या? रूट 97 BC का। एटी फाइव है ना और AC हेलो, हाँ, आवाज आ रही है भाई? हाँ सर ठीक, हेडफोन ही चला गया। हम्म, तो देखो भाई, अगर हमको इन सेंटर फाइंड करना है यहाँ पर, तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमको तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए, है वो जो हमारे पास है। वी ऑल्सो वांट टू फाइंड ABC, राइट? और ABC कैसे आएगा? नो नो, AI नहीं, हमको AI होना चाहिए। व्हाट इज A? A इज BC की लेंथ है ना, BC। व्हाट इज B? AC की लेंथ इज नॉट AI। तुम AI फाइंड नहीं करो, देखो तुमने किसके बीच की डिस्टेंस निकाली है। जिसको तुम A लिख रहे हो वो एक्चुअली AB है ना। देखो ना, माइनस क्या लिखा तुमने? -2 -1। हाँ, तो तुमने AB के लिए निकाली, इट इज नॉट AI, इट इज AB। तो क्या सभी लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया? कर लिया Okay. सर। तो क्या आ रहा है अभी अभिनव? AB कितना आ रहा है अभिनव? सर मुझे 5 है 5 आ रहा है। AC क्या आ रहा है? सर। 10 आ रहा है 10 और रूट 97। रूट 97 आया पर ये बार। रूट 97। हाँ सदगुण यही तो बोला था तू। आई एम रूट। हाँ रूट 97 ये तो है। रूट 97 सही है ना भाई? सही है। हाँ फिर ठीक है। 1 और 25, हाँ, ठीक है। 16, sorry. And now we are going to apply the same formula जो हमने डिराइव किया है। तो क्या आएगा भाई? इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 आ गया। नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव एन इरेशनल वैल्यू। 1 कैसे हो सकता है? सर रूट 97 प्लस 15 अपॉन 15 प्लस 9 रूट 97। इस ओ सर फॉर्मूले पहली को बार अप्लाई करना। वन ही आ रहा है सर। Sir, it's one only. हाँ सर सर वन ही आ रहा है। हाँ सर तो वन ही है है। सर। ठीक वन ही है, है। ठीक है सर। ओके भाई। ये अच्छा कुछ, अच्छा ये कैंसिलेशन हो गया होगा, ठीक है। सर रूट 97 प्लस फॉर्मूले 15 को आ रहा ध्यान है। से देखो। हाँ करेक्ट, फॉर्मूला क्या है हमारा? AX1। AX1 मींस लेंथ ऑफ दिस साइड multiplied to coordinates of the opposite vertex. So root 97 into 1. So root 97 plus क्या? 10 into -2 -20 and this one 5 into plus 35 divided by हाँ A plus B plus C, यानी कि रूट 97 plus 10 plus 5 is 15 and सरप्राइजिंगली ये कैंसिल हो गया। मुझे कहा इरेशनल तो कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका रूट 97 माइनस 50 बाय रूट 97 प्लस 15। रूट 97 माइनस 50 अपॉन रूट 97 प्लस 15। करेक्ट। रूट 97 माइनस 50 50 टू रूट यस आना सर। चाहिए। सर हाँ, टू two रूट आ रहा है। सॉरी two सॉरी root- यस सर। Yes, sir. टू बोलना भूल गया। यस सर 2 रूट 97 आएगा। 2 रूट 97 माइनस सर 50 बाकी डिवाइड सब बाय बराबर है। बाकी अपॉन ठीक है, रूट yes. 97 रूट प्लस 97 प्लस 50। प्लस 50। क्यों भाई, ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं क्या? हाँ सर यही है। AX ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करना। ये A है और वो X1 है, ठीक है ना? सर इतना अजीब आंसर क्यों आया? इतना अजीब आंसर इसलिए है बिकॉज मैंने रैंडम सर ने रैंडम कोऑर्डिनेट्स दिए। रैंडम मतलब मैंने 2 का ध्यान रखा बट तीसरे का नहीं रख पाया, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब आंसर है। ऑलराइट, तो ये था भाई इन सेंटर। समझ में आ गया? इन सेंटर ना फॉर्मूला याद कर लेना, और याद करना बड़ा आसान है। पैटर्न देखो, सेंट्रॉइड का भी पैटर्न है ना। ओके, तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, थर्ड स्पेशल पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल इज ये Ortho center. सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर पे हम आते हैं, तो 2 लास्ट में पढ़ेंगे।
अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं एक, शायद तुमने ना सुना हो। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम आ रहा है, एक्स सेंटर। सुना भी तुम लोगों ने? तुम लोगों ने सुना है? नहीं सुना? नहीं हाँ सर, भाई, बाकी इधर सर एक्सटर्नली बाइसेक्ट नहीं सर। एंगल को अभी नहीं सुना। सुना। मैं दिखाता हूं व्हाट इज एक्स सेंटर। तो एक्स सेंटर जानने के लिए हमको सबसे पहले लेना होगा एक ट्रायंगल। सबसे पहले हम लेते हैं एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में भी हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने वाले हैं, बट दिस टाइम वी विल ड्रॉ यस और एक और ट्रायंगल। वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर ही है, बट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। एंड फॉर रिमेनिंग टू एंगल्स आई एम गोइंग टू ड्रॉ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। दैट मीन्स यहां से, यहां से हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और अब जो तीसरा एंगल बाइसेक्टर तुम ड्रॉ करोगे, मेरे ख्याल से अब तुम गेस कर सकते हो कि ये फिर से एक बार कॉन्करेंट होने वाला है। इसका प्रूफ फिर से सिंपल है, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर तो है ही, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। भाई ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ना, दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल। तो अगर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करेंगे, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पर, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पर, तो इन तीनों की लेंथ इक्वल होगी ना। सो दैट्स व्हाई द थ्री लाइंस आर अगेन कॉन्करेंट। हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, बट दिस टाइम वी हैव वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड अदर टू आर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। और इसीलिए देखो ये पॉइंट जो हमको बाहर मिल रहा है, इन सेंटर अंदर मिला था, एक्स सेंटर हमको बाहर मिल रहा है। और अगर ये तीनों लेंथ्स एक बार फिर सेम है, इफ दीज थ्री लेंथ्स आर इक्वल, सो वंस अगेन आई कैन अज्यूम I1, इसको मैं I1 बोल रहा हूं, I1 as center and this perpendicular length as radius. I can draw a circle. एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और ये सर्कल क्या करेगा? इस बार आपने परपेंडिकुलर इक्वल एज्यूम किया है ना? अज्यूम नहीं किया है, ये एंगल बाइसेक्टर पे ही तो है। तो एंगल बाइसेक्टर पे जो एंगल बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट होगा वो इक्विडिस्टेंट होता है ना भाई, वही तो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। आखिर ये पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे तो है, हमने अज्यूम नहीं किया है, इट इज अ फैक्ट कि इक्वल होगा। एंड लुक एट दिस सर्कल, ये सर्कल कैसा है भाई? व्हाट काइंड ऑफ सर्कल इज दिस? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सर्कल? दिस सर्कल इज आल्सो टचिंग all the three All the sides three of the triangle. sides. All the three sides of the triangle. See, BC को टच कर रहा है, AB extended को टच कर रहा है, AC extended को टच कर रहा है। So तो ऐसे तीन पॉसिबल पॉइंट होंगे। ऐसे तीन पॉसिबल पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल सही बात है। क्यों भाई? ऐसे तीन पॉसिबल पॉइंट्स होंगे। कैसे? This time we choose internal angle bisector of B and external angle bisectors of A and C. So we'll get I2. Let's call this I2. And if you choose internal angle bisector of C and external angle bisector of A and B, then you'll get. तो ऐसे तीन एक्स सेंटर्स हो सकते हैं। दैट मीन्स ऐसे चार पॉइंट्स पॉसिबल हैं जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तीन एक्सटेंशन पॉसिबल है, एक ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर, लेकिन तीनों एक्सटर्नल बाइसेक्टर पॉसिबल हो सकता है। तीनों एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनाओगे तो वो एक पॉइंट पे कट नहीं करेगा ना भाई। अगर तुम इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाओगे एक ना, तो देखो वो कहीं और चला गया, तो यहां से तो पास हो नहीं सकता ना। तो ऐसे तीन एक्स सेंटर्स हैं, और ये एक्स सेंटर्स एक सर्कल के सेंटर है जो ट्रायंगल को टच कर रहा है, वन साइड इंटरनली एंड अदर टू साइड्स एक्सटर्नली, एंड दैट्स व्हाई दिस सर्कल इज कॉल्ड एक्स सर्कल। ये सर्कल जो है इसका नाम है एक्स सर्कल। वेदांत, ये एक्स हम कब यूज करते हैं तो पता है ना? ई एक्स वाला एक्स जब कोई रिटायर हो जाता है। जब कोई रिटायर हो जाता है। वेरी नाइस। अगर तुम सेम डेफिनेशन यूज करना चाहो तुम कर सकते हो। इफ यू नो व्हाट इज एक्स, तुम्हें याद रहेगा एक्स इज समथिंग विच इज आउटसाइड बट स्टिल इन टच।
देखो अरे इसको ऐसा एक्सटर्नल सर्कल याद रख लो ना सर। ठीक है, इट्स आउटसाइड ट्रायंगल बट स्टिल इन टच कर, है ना। तो ऐसे 3 एक्स सर्कल्स पॉसिबल हैं और इसलिए ऐसे 3 एक्स सेंटर्स पॉसिबल हैं। और अब हम चाहते हैं एक बार फिर क्या, एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक है, अब ज्यादा एफर्ट तुम मत करो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, क्योंकि इन सेंटर के बाद तुम्हारा पूरा फेस तो नहीं बट आंखें देखकर थोड़ा इमोशनल तुम लोग लग रहे थे, इसलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि हर एक पॉइंट, हर एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो स्टेप्स हैं वो कॉमन। एक बार फिर हम यहाँ पे डी निकालेंगे जो हम पहले जानते हैं, डी हम पहले से जानते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं, एक बार हम एक्स सेंटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज द पॉइंट ऑफ intersection of what? One मैं डिटेल भी कर रहा हूं, मतलब लिखते जाओ ना। One internal angle bisector and other 2 external angle bisectors. Three such X centers are possible. सबको 3 वाली बात समझ में आ रही ना भाई? 3 such X centers are possible. क्या चाल रहा था क्या? ये I1 के सेंटर है। हाँ, 3 ऐसे कॉमन और 3 हो सकते हैं। मानोगे नहीं ना वेदांत? अच्छा ठीक है, समझ गया। अब ठीक, हाँ, कौन बोल रहा था पीछे? हाँ भाई, तो अब मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूं, इसको तुम्हें डिराइव करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। आई थिंक बहुत ज्यादा ज्योमेट्री इन्वॉल्व करने की मुझे जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज आई एम कॉलिंग दिस I1, ठीक है। इन तीनों एक्स सेंटर्स में से हम एक निकाल लेंगे और बाकी हमें ऑब्जर्व करके मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है भाई कि जो एक्स सेंटर I1 है, I1 हमने आई क्यों नाम दिया सर, ई क्यों नहीं दिया? मैंने इसका नाम क्या दिया? आई अच्छा, क्यों नाम I1 दिया? क्यों नाम दिया? I1 इसलिए नाम दिया भाई क्योंकि इन सेंटर का ही पड़ोसी है, मतलब इन सेंटर वाली प्रॉपर्टीज है इसके पास, है ना, इसलिए हमने I1 लिख दिया, इसको E1 नहीं लिखा। पर तुम चाहो तो भी लिख सकते हो, इसका कन्वेंशन वही है। तो I1 divides the angle bisector AD in B plus C ratio A। कहीं देखा लग रहा है क्या ये? क्या ये रेशियो कहीं देखा हो लग रहा है? हाँ सर। कहाँ? सर पिछले ही पॉइंट में लिखा। अभी जस्ट किया था। ये कैसे हो सकता है कि इन सेंटर भी उसी रेशियो डिवाइड कर रहा है? अरे सर वो एक्चुअली डिवाइड कर रहा है इस बार। ये हो सकता है बिकॉज इस बार सर ये हार्मोनिक से भी निकल जाएगा, हार्मोनिक। और अगर तुम्हें याद हो कि अगर रेशियो सेम होते हैं तो फिर इन दोनों पॉइंट्स को हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलते हैं। यस, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर्स are harmonic conjugate of each other with respect to the angle bisector AD. मैं क्या बोलूं, तूने तो बोला था। हाँ मैं बोला था हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो आप बोले थे एक्सटर्नल इंटरनल आपके रेशियो इक्वल, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल रेशियो इक्वल वो आप कैसे? हाँ, ये मैं कहा ना कि जो है तुम्हारे एसी बंद कर दो। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। एक मिनट, ये जो पॉइंट है उसको आप डू नॉट ट्राई दिस हियर, ट्राई दिस एट होम, ओके। तो हाँ, ये काम हम जो है छोड़ते हैं घर के लिए, इसको हम अपने आप। लेकिन अगर ये हमको पॉइंट पता है तो एक बार फिर हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आई थिंक I1 निकाल सकते हैं। कैन यू फाइंड I1 नाउ? आई जस्ट वांट यू टू
अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन। अब तुम्हें एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान रखना, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। एंड यू ऑलरेडी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, क्या था ना, डी क्या था, bx2 plus cx3 divided by b plus c and by2 plus cy3 upon b plus c. So apply external section formula and tell me what is I1. X center क्या आता है? अब केवल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो सेक्शन फॉर्मूला, हाँ करेक्ट। Sir, ax1 minus bx2 minus cx3 upon a minus b minus c r. परफेक्ट, बिल्कुल सही आ रहा है। मैं ये नहीं करने वाला हूँ क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला हम बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं, तो ये काम तुम्हें खुद करना है। बस मैं लिख दे रहा हूं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ ऐसा है, माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री। नो सरप्राइजेस कि माइनस कहां से है, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस एंड माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस। तो ये है हमारा, अच्छा एक बात बताओ वेदांत, डी है क्या? पॉइंट है वो, पॉइंट है जहां वो टच हो रहा है, एक्सटर्नल टच। गलत बात, वहां पे वो टच नहीं होता है, गलत कह रहे हो। डी पॉइंट पर सर्कल टच नहीं हो रहा, देखो डी पॉइंट पर सर्कल टच नहीं हो रहा है, तो डी क्या है ढूंढ के आओ, तब बात करते हैं। अगर बताओ मुझे I1 के कोऑर्डिनेट्स दिया है, इफ यू सिंपली ऑब्जर्व यू कैन टेल मी एक्चुअली, तो माइनस बी हो जाएगा, बाकी सब प्लस हो जाएगा। तो जिस तरह हमने I1 के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, I2 मींस व्हाट, एक्स सेंटर ऑपोजिट टू, दिस इज ऑपोजिट टू वर्टेक्स A. Similarly you can find coordinates of x center opposite to B, माइनस b हो माइनस जाएगा, बी ये हो जाएगा ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c एंड ay1 माइनस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड I3 is yes ax1 plus bx2 minus cx3 divided by यहाँ a plus पर b minus c. replace c by minus c in which formula, the formula of I in center, insert yes. in center फॉर्मूले में c को माइनस c से replace। क्या हो गया बेटा? एंगल बाइसेक्टर पास कर रहा है ना, वो ये पॉइंट पे जाते हैं इसका एंगल। हाँ, d जो है वो एंगल बाइसेक्टर पर पॉइंट है, सही बात। तो जो कोऑर्डिनेट आपने निकाले, जब मैं प्रीवियस जो रिजल्ट यूज किया वही आपने, तो जो प्रीवियस रिजल्ट था उसमें d क्या था, अब ढूंढ के आओ, फिर बात करते हैं। तो उसमें भी वो एंगल बाइसेक्टर ही था। अरे वाह, कमाल हो गया। तो कोऑर्डिनेट तो उसके वही रहेंगे ना अच्छा भाई, आज वेदांत ये है, कल वेदांत जब आएगा तो यही रहेगा ना, हाँ और घर का एड्रेस वही रहेगा। सर हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ जाए तो। प्लास्टिक सर्जरी, हाँ वाह यार, सही है भाई सदगुण, सही है। क्यों हो गया, कोई प्लान तो नहीं ऐसा तुम्हारा कुछ कि तुम प्लास्टिक सर्जरी के तुम भी सदगुण बन गए, डबल सदगुण? क्यों सदगुण? नहीं सर ऐसे मत कर दो मेरे से। एक्स सेंटर, ऑलराइट। तो केवल फिर से एक बार फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए, अच्छा फॉर्मूला देखो, फिर मैं कह रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला डिराइव करना इतना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको याद करना, और याद करने के लिए तुम अगर ये स्टेटमेंट याद रखोगे तो तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाएंगे। भाई हमने सेंट्रॉइड याद किया, सेंट्रॉइड के बाद तुम्हें दिखाया उसकी सिमिलैरिटी इन सेंटर के साथ, जहां पे 1 1 1 था वहां पे ABC आ गया, और अब एक्स सेंटर के फॉर्मूले में
ए बी सी में बस रिप्लेसमेंट्स हैं, ए की जगह माइनस है, एक बार बी की जगह माइनस बी, और एक बार सी की जगह माइनस, बेसिकली पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, लाइक बी के जो अपोजिट टाइप है उसमें माइनस करना उसमें माइनस करना। शाबाश, बहुत एक्चुअली उसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके तुमने रिजल्ट दिखाता है। चलो अच्छी बात। ओके, तो एक्स सेंटर पर भी एक जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं भैया, एक्स सेंटर पर एक क्वेश्चन करते हैं, और इस बार मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स थोड़े अच्छे देता हूँ, जिससे क्वेश्चन में जरा कैलकुलेशन में तुम्हें तकलीफ ना हो। तो ये ए है हमारा 0,0, काम खत्म, यही आसान होगा। जो बी है वो है हमारा सपोज 6,8, and this is 6, -8, and this is 3,4. So question ये है कि find x center opposite to A, यानी I1 निकालना है। Find x center opposite to A. Remember, only change is this time we are going to use minus a instead of a, है ना? लेकिन मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट्स इतने अच्छे दिए हैं कि तुम्हें a की जरूरत पड़ेगी ही नहीं शायद, बिकॉज सर वो रूट 150। हाँ, ये जो भी आ रहा है, ये लेंथ कितनी आ रही है लेंथ भैया? रूट ऑफ 153। रूट 153, हाँ सर ये हाँ हाँ है ना? 144 प्लस 9, रूट 153। अच्छा तो एक बार ये लेंथ अच्छी नहीं आ रही है, मुझे पता है, बट ये मल्टीप्लाई किससे होगी? फायदा मतलब यूज नहीं करना, जीरो से मतलब नहीं होने वाला। और ये क्या होगा? 10 10 और वो ये 5। क्या होगा? तो चलो I1 निकाल लेते हैं भाई। I1 क्या आ रहा है? क्या लग रहा है बताओ? डिनोमिनेटर में तो आएगा ही ना, और वन। हाँ डिनोमीटर में आएगा, डिनोमीटर में तो रहेगा, पर ठीक है न्यूमेटर में तो नहीं आएगा। 60 अपॉन रूट 153 प्लस 15। राइट, माइनस a x1, तो वो तो 0 हो गया, बिकॉज x1 इज 0। देन b x2, वो पूरा कोऑर्डिनेट 0 है। b x2 मतलब क्या होगा? देखो 5 से मल्टीप्लाई करना है 6 पर, 5 into 6। 30, यस एंड सर। c x3 प्लस 30, 60। तो 60 आ गया। 60 बाय रूट 153 प्लस 50। गलत हो गया, रूट 153 नहीं, माइनस रूट 153। ओह यस हाँ हाँ देखा नहीं, -153 प्लस 15। हाँ माइनस रूट 153 प्लस b प्लस c, यानी प्लस 15। यस सर यही है। सेकंड वाला तो 0 हो गया। सेकंड वाला 0 आ गया, 0 आ रहा है। एक सेकंड एक बार फिर माइनस a y1, तो 0 ही हो गया, बिकॉज y1 भी 0 है, प्लस b y2, सी 5 into -8, -40, हाँ सर -40 -40 प्लस 40, ये हो गया भाई 0। क्या बात? 0। तो इन सेंटर सॉरी एक्स सेंटर हमारा जो है वो कहां पर है? एक्स ए बी एक्स एक्सिस पे, बस एक्स एक्स एक्सिस। तो ये हमने निकाल लिया एक्स सेंटर। चलो बस चिंता की बात नहीं है, बस 2 और पॉइंट्स। वो ऑपोजिट टू ए, वो ए के ऊपर ही क्यों आया? ए के ऊपर ही क्यों है मतलब? उसका 0 मतलब वो एक्स एक्सिस पे ए है ना, तो ए से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस है, तो ए के ऊपर नहीं आया कुछ भी। हाँ ये लगवाते कि ठीक है एक्स एक्सिस पे है, कहीं ना कहीं तो आना ही था ना उसको। ए के ऊपर मतलब क्या हुआ?
इसका क्या सर sense मतलब है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आया ना, तो एक्चुअली बी और सी के बीच में से निकलना चाहिए था ना। और तुम निकलेगा ना बी और सी के बीच में से। देखो ना, तुम अगर इसको प्लॉट करोगे, ए तो ओरिजिन है, बी आएगा तुम्हारा फर्स्ट Yes, sir. क्वाड्रेंट में, और सॉरी सी, और बी कहां पर आएगा? बी तुम्हारा आएगा कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। तो जो एक्स सेंटर है वो कहीं यहाँ पे आ गया, ओके सर। है ना। 22, और इसका रीजन क्या 0. है कि जो एक्स एक्सिस है वो उसका एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए इसका, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर पे तो होगा। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस इसका एंगल बाइसेक्टर है ना। यस सर। चलो भाई, नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट है, और एक्चुअली इंपॉर्टेंट। एक्स सेंटर तो ठीक था, इन सेंटर तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन एक्स सेंटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सर्कम सेंटर। और ये तो सुना ही होगा यार, है ना। बताओ फिर सर्कम। हाँ सर सुना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर हाँ, अब तुम लोगों ने सर वो 10th सर्कल स्टैंडर्ड में ये तो पढ़ा ही है। तुमने ये चीज पढ़ी है कि किसी भी 3 पॉइंट्स, इफ वी हैव 3 पॉइंट्स व्हिच आर नॉट कोलिनियर, then a unique circle will pass through the 3 points. So imagine a triangle ABC. Obviously ABC अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो कोलिनियर तो नहीं हो सकते, तो इन तीनों पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो जाएगा, राइट। Now if I ask you to locate the center of this circle, tell me how will you locate the center of this circle? अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो सर्कल है वो A से पास हो रहा है, B से पास हो रहा है, C से पास हो रहा है, राइट। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू लोकेट ऑन दिस प्लेन। कैसे निकालेंगे? वो पॉइंट है कहां पर एग्जैक्टली? ये सही बात है कि इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, बट हाउ विल यू लोकेट इट? हाँ, तुम लोग क्या करोगे? सर ट्रायंगल के अंदर होगा सर। अरे ट्रायंगल का सेंटर इस बार लिसन, इस बार ये अंदर होना जरूरी नहीं है। इस बार ये ट्रायंगल के अंदर हो या जरूरी नहीं है सब, ठीक है। ये सर वो triangle के राइट बाहर भी एंगल हो सकता ट्रायंगल में बाहर है। है। राइट अरे एंगल सर, ट्रायंगल में तो ट्रायंगल के अच्छा। ऊपर होता है, अच्छा, ये ऑब्ट्यूज एंगल obtuse ट्रायंगल में ये बाहर भी हो सकता है। तो मेरा फिर से क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का है। इफ आई हैव अ ट्रायंगल, आई हैव अ सर्कल which is passing through all the 3 vertices, how will you locate its center? How will you find its center? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो ना, जो भी बोलना बोलो। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच Perfect, साइड का बिल्कुल जो सही। इंटरसेक्शन पॉइंट होगा सर, इस पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी किया था। करेक्ट, कंस्ट्रक्शन किया होगा, 10th की बहुत बेसिक थ्योरम है। सर ऐसे कर सकते हैं सर, बी पे एक टैंजेंट, सी पे टैंजेंट, नहीं, ए ऐसा पे कुछ नहीं टैंजेंट, करेंगे एक सब। ट्रायंगल बन जाएगा। उसने बोला, उसकी बात सुनो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे बिकॉज बी सी इज अ कॉर्ड। तुम्हें अगर याद हो 10th में तो पढ़ा होगा कि अगर हमें सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इट विल बाइसेक्ट इट। सो दैट मींस इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, perpendicular bisector is what? A line which bisects the side as well as it is perpendicular, right? तो ये जो D point है वो mid point है। Similarly, if I take midpoint of AC, let's say it is E, और यहां से भी एक perpendicular bisector draw कर दिया। So the point of intersection of these two lines must be the center of this circle. And अगर तुम चाहो तो यहां से भी कर दो, और ये फिर से एक बार तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास करने वाली। तो ये प्रॉपर्टी सबको याद है कि नहीं याद है? याद होगी ना, दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। हमने उसको बस उसका कॉन्वर्स यूज कर लिया, दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड विल पास थ्रू सेंटर। सो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कम सेंटर हो गया। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे क्या? That circumcenter is point of intersection of what? Perpendicular bisectors. Perpendicular bisectors. Perpendicular bisectors वो लाइंस होती हैं जिसपे तुमने कोई पॉइंट पिक किया तो वो इन वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, एंड दैट इज द रीजन
OA equals to OB equals to OC is the radius of this circle is called circumcircle for obvious reasons. और क्या बोलेंगे, अगर इसका सेंटर सर्कम सेंटर है तो सर्कल जो है वो सर्कम सर्कल है। अब ये काम तो हो गया भाई, ये काम तो हमने कर डाला। अब अगला काम क्या होगा? हाँ, क्या गेस किया? तो बताओ फिर कैसे निकालोगे वेदांत? ओके, कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे भाई? फिर डिस्टेंस से, ठीक है, डिस्टेंस से आएगा इस बार डिस्टेंस से आएगा। कैसे? ये देखो, ये पॉइंट अगर x1, y1 है, ये पॉइंट अगर x2, y2 है, ये पॉइंट अगर x3, y3, तो O एक ऐसा पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट लेते हैं। नहीं बेटा, सेंट्रॉइड अलग चीज है और सरकम सेंटर अलग चीज है। वरना मैंने ऊपर लिख दिया तो सरकम सेंटर सेम है सेंट्रॉइड। काम करता हम, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़े, इट इज सेंटर ऑफ सरकम सर्कल। सरकम सर्कल इसका नाम इसलिए है बिकॉज इट इज सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, है ना। इसको लिख सकते हो, इट इज पासिंग थ्रू all vertices. हाँ भाई, तो क्वेश्चन ये है कि इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएं। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका। दूसरी बात एक और है कि क्या हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला 3 टाइम्स एरिया से करेंगे। तुम बोलो एरिया से करेंगे, और यहाँ वेदांत बोल रहा है कि हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। क्यों ना उसको डिफरेंशिएट कर दें वेदांत, क्या लगता है? तुम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें एंगल बाइसेक्टर कहाँ दिखाई दे रहा है यार? तो एंगल बाइसेक्टर जब यहाँ पे है ही नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे यूज कर लोगे? कुछ भी। तो डिफरेंशिएट करोगे तो लाइन बन जाएगी। HCl डाल देते हैं। हाँ भाई, तो बात यह है कि जो इसका फॉर्मूला है उसको डिराइव करने का प्रोसेस एक बार फिर से, यानी कि AO को ज्वाइन करने जो लाइन है उसको आगे एक्सटेंड करना होगा और इस पॉइंट को D एज्यूम करना होगा। फिर से एक बार हमको D फाइंड करना पड़ेगा और हमको फाइंड करना पड़ेगा AO बाई OD, और सेक्शन फॉर्मूले से हम O तक पहुंचेंगे। बट दो चीजें, पहला ये D फाइंड करने के लिए काफी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स एक चैप्टर है, उन्हें पढ़ा नहीं। साइन रूल, कोसाइन रूल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो स्किप इट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन स्किप करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो भी ऑलमोस्ट यूजलेस है, यानी उस रिजल्ट को हम कभी यूज नहीं करने वाले। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सर्कमसेंटर, दैट आई विल टेल यू एन एग्जांपल। बट अभी हम केवल एक फॉर्मूला याद तो नहीं करना है, बट हाँ ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो एक बार फिर सिमिलर टू इन सेंटर, एक्स सेंटर, सेंट्रॉइड। जरा फॉर्मूला ध्यान से देखना। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c एंड डिवाइडेड बाय sin 2a plus sin 2b plus 2c। देखो, जो भी कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका सम आता है डिनोमिनेटर, है ना। तो ये चीज अगर तुम याद रखोगे, सिमिलरली फॉर y इसको हम डिराइव करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन हमको पहले D निकालना पड़ेगा, फिर AO बाई OD करना है। कभी SOT में इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिराइव में इसलिए भी नहीं करवा रहा हूं बिकॉज इसके डेरिवेशन में जो रिजल्ट आया उसको तुम्हें कभी यूज नहीं करना है। नाउ व्हाई आर वी सो स्केप्टिकल अबाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला? क्या प्रॉब्लम क्या है इस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्मूले में एंगल्स आ गए। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमको एंगल्स निकालने पड़ेंगे। ऐसा इंपॉसिबल नहीं है, हम एंगल्स निकाल सकते हैं, बट फिर एक फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं, उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए तीन एंगल्स निकालने पड़ रहे हैं। तो फॉर्मूला हम यूज क्यों करते हैं? इससे काम आसान हो जाए, काम और भी ट्रिकी हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला हमारे फिलहाल किसी काम का नहीं है, बट
इसको ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान रखने में क्या ध्यान रखना है कि इन सेंटर में जहां पर ए बी सी आ रहे थे, इस बार sin 2a, sin 2b और sin 2c आ रहा है, तो यही तो याद करना है ना। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर्कम सेंटर निकालेंगे कैसे, अगर हम फॉर्मूला भी यूज नहीं करेंगे, डिराइव तो हमने किया ही नहीं, तो किसी क्वेश्चन में सर्कम सेंटर निकाला कैसे जाएगा, और देखते हैं। जैसे मान लो सर ऐसा नहीं कर सकते सर, sin 2a को 2 sin a cos a लिख देंगे, फिर वैसे लगा कर देंगे। sin 2a को हम 2 sin a cos a लिख देंगे, उसके बाद फिर हम लोग साइड्स के टर्म में उसको रिप्रेजेंट करके लिख देंगे ना। उससे फायदा क्या होगा भाई, 2 sin a cos a लिख के तुम करोगे क्या? सर साइड से सर निकालते हैं sin 2a का फॉर्मूला ओपन करके हम केवल शो ऑफ करेंगे, देखो हमें डबल एंगल फॉर्मूला आता है। अगर ये पता है तो डायरेक्टली यूज करना। नहीं सर, वो साइड की तरफ से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना फिर। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं एक क्वेश्चन देता हूं और हम फिर डिस्कस करते हैं क्या करना है, ठीक है। Look at this problem. Again we have a triangle with 3 coordinates given, and this time we want to find the circumcenter को हम usually O से डिनोट करते हैं। O here doesn't stand for origin, है ना, circumcenter का नोटेशन जो है वो O से। अब O कैसे फाइंड किया, हाउ टू फाइंड सर्कमसेंटर, क्योंकि हम फॉर्मूला तो यूज करने वाले हैं नहीं, तो इसको फाइंड करने के लिए हम इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, दैट OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, राइट। ये तो बात सही है ना भाई, इफ O is circumcenter it must be equidistant from the 3 vertices, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, वो रेडियस सर्कमफेरेंस पे तीनों। तो अगर मैंने मान लो इसको x, y अज्यूम कर लिया, अब तक हमने ज्योमेट्री लगाई बहुत सारी, अब हम वापस अलजेब्रा की हेल्प लेने वाले हैं, बिकॉज ज्योमेट्री यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट। लुक एट द अलजेब्रा, हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव अज्यूम्ड, 2 x and y. To solve 2 variables, to find the value of 2 variables, we need how many equations? 2. तो क्या वो 2 इक्वेशंस हमको मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती है, बिकॉज सी पहले हम OA इक्वल्स टू OB कर लेते हैं, which is correct, OA इक्वल टू OB हो जाएगा, and then we will solve anything OB equals to OC. B equals to OC. OB equal to OC पॉसिबल इक्वेशंस हो सकती है। we will get 2 equations in x and y. चलो let's find 2 equations, use distance formula. वो अभी मैं लिखवाता हूँ उसको, पहले हम लोग सर्कमसेंटर फाइंड तो कर लें। तो ये आप सर्कल के ट्रायंगल के अंदर कंसीडर करके कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ ट्रायंगल वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले उसको निकालो। वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ना। चलो भाई, सब लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो और जल्दी से सर्कमसेंटर निकालो। फाइंड सर्कमसेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर। फॉर एग्जांपल OA क्या होगा भाई, OA स्क्वायर रूट ऑफ x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square. X square plus 9 minus 6x plus y square plus 16 minus 8. हाँ, both sides तुम्हारा x square y square cancel होगा and you will get a linear equation in x and y. क्या वो घर से फोन आया था? घर से फोन आया था। ये तुम्हें थोड़ा सा हो सकता है, मतलब भैया मेथड इतना अपीलिंग तो नहीं है, इससे बेटर मेथड है हमारे पास। वेट करो 1-2 लेक्चर्स का और उसके बाद हम इसका बेटर मेथड भी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए मेरे पास ये मेथड है, तुम उसका यूज करते हैं। टेल मी व्हाट डू वी गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। स्क्वायर रूट्स हटा दो, यहां से ओपन कर लो स्क्वायर, सो सॉल्व करो, यूज प्लस साइन इन बिटवीन ना, प्लस यूज करो, x plus 4 whole square plus y minus 3 whole square। X by y equals to minus 1 by 7. नहीं, do not say x by y, मतलब वो इक्वेशन रख के देखो ना, लीनियर इक्वेशन ना, लीनियर इक्वेशन। 7x plus y equals to 0 आ रहा है इसका। 14x plus 2y equals to 0. हाँ, that's what, 2 से डिवाइड कर दो ना। हाँ सर, 7x You plus should get 7x plus y equals to 0। हाँ सर, यही आ रहा है। क्या सभी को ये फर्स्ट इक्वेशन मिल रही है भाई? हाँ सर, you can remove the 2 square roots ना, दोनों साइड स्क्वायर रूट हटा दो उसको। तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ भी कर रहे हो? कुछ भी क्यों कर रहे हो? ये तुमने एक तरफ निकाला ना, ये तुमने क्या निकाला? ये तुमने निकाला है OA, अब इक्वल्स टू OB भी तो करो। केवल लेफ्ट हैंड साइड क्यों रखा हुआ है, राइट हैंड साइड रखो।
we must get 7x plus y equal to 0. आया? नहीं है मेरा, नहीं है मेरा, और आंसर और इधर लिखाओ तुम्हारा क्यों नहीं आया अभी? नहीं, तुम्हारा 7x प्लस वो 12 वो 2 आना चाहिए था, 2। हाँ सर 5x minus 3y equal to 0 आ रहा है। 5x minus 3y equal to 0 सेकंड इक्वेशन आ सर रही है। 4y minus 8x एक अब यार इसको मैं पढ़ूं कैसे? तो वेदांत क्या लिखता है यार? सर y minus पता नहीं 2x क्या लिखा equals हुआ है to इसमें। 0 आ रहा है सेकंड इक्वेशन। 8 6 14 होता है ना वेदांत? तो फिर चेक कर अपना था, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा। 5,0 0 दिस इज 5,0 6 नहीं। सेकंड इक्वेशन क्या रही है तुम लोग? 2x plus y equals to 0 2x plus y equals to 0। इसका कुछ और आ रहा है, उसका कुछ और आ रहा है। सर मेरा तो मुझे 5x 3x minus y equals 0 इसका 3, अरे कमाल है। 4 लोगों ने 4 2x आंसर्स plus बोल y दिए यार। equals to 0 हाँ, ये रूट हटाओ ना और इसको ओपन करो और ये तो x पलाश का 7 पक्का कैसे सही है? होगा सर, ये देखिए। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं ना, x स्क्वायर y स्क्वायर कहाँ गया? सर 3x minus y equals 0 आ रहा है। हाँ यस सर, मुझे भी वही आया 3x minus y equals 0। 2x plus y equals to 0 आ रहा देखो है। भाई, यहाँ पे बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें भी। ये सिचुएशन जो है इज कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड। ये ऐसा सोचा ही तो ऐसा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। मैं रूट नहीं लिख रहा हूं, दिस इज OB। रूट में अगर लिखा होता तो है ना, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ OC क्या है? x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y यस सर। तो अगर तुम इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा भी? x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। x स्क्वायर y स्क्वायर देखो कैंसिल हो गए। 16 9 और 25 8x प्लस 10x ये हो गया 18x माइनस 6y। और वो 25 कैंसिल हो जाएगा 16 प्लस 9 के साथ। 18x और ये देखो माइनस 6y माइनस 6y सही है सर, उसका 3x minus y आ रहा है। और 9 Equals and 16 देखो 25 and 25 कैंसिल इक्वल्स टू 0। हाँ तो जो सर, सेकंड 3x इक्वेशन minus आएगी, y। इफ यू डिवाइड बाय 6 इट शुड बी 3x माइनस y इक्वल्स टू 0। सर 0,0 ही आता है आंसर। यस यस। तो इसमें गलती से 10x को मैंने 10y लिख दिया इसलिए। डिस्टेंस फॉर्मूला को इक्वेट करना है बस। यस तो सरकम सेंटर जो है हमारा वो है 0,0। देखो ना, अगर हम सरकम सेंटर निकालें 0,0 आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, ऐड कर लो। 10x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। यस तो सरकम सेंटर एक्चुअली इस केस में ओरिजिन ही, और तुम चाहो तो इसको वापस वेरीफाई कर सकते हो। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 0,0 फ्रॉम 3,4? 5। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 25 हो जाएगा। 0,0 टू 5,0 5। 0,0 टू माइनस 4,3 also 5। तो सरकम सेंटर का फॉर्मूला तो है हमारे पास, बट हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम ये मेथड यूज करेंगे टू फाइंड आउट द सरकम सेंटर। दैट्स इट। जाओ खाना खाओ। लॉकी ट्रायंगल के अंदर आपने एज्यूम किया है ना? लॉकी क्यों बोला तूने? लॉकी मतलब लॉकेट में निकाल लॉकेट है बस ये। अच्छा मैंने कहा लंच करो तो लॉकी खा लोगे। ये सही है। चलो भाई एंड कर रहा हूं मैं। यहाँ जिन लोगों को डाउट्स होंगे भेज देना। आज का जो असाइनमेंट है मैंने पोस्ट कर दिया होमवर्क।